तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और बीएड का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये हो जाएगा बी। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? आंसर नंबर 1। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, इसका हो जाएगा बी। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात कितना था? तो ये हो जाएगा डी। उत्तराखंड दिवस, ये उत्तराखंड दिवस पूछ रहा है तो 9 नवंबर को हुआ था। सांग नदी कहाँ है? तो ये देहरादून में है, ये भी बहुत बार आ गया है। फिर ये देखिए आप, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है कि देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? तो अलकनंदा। फिर कौन सी जनजाति उत्तराखंड में निवास नहीं करती? आपको इनमें से बताना है कि कौन सी नहीं करती है। तो ये इसका सी हो जाएगा। गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह गोरखाओं से लड़ते हुए किस वर्ष वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये 1804 है, ये भी बहुत बार आया है। गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? आप इसको भी देख लीजिए कि कितना मतलब लग रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जिसने पढ़ा होगा उसको पता है कि इसका आंसर होना चाहिए 1। ओके, फिर चौराबाड़ी, तो ये भी बहुत आया है, रुद्रप्रयाग है। उत्तराखंड में देवरिया, इसने भी बहुत देवरिया कर रखा है, बहुत बार आता है ये भी, ये 1 हो जाएगा। फिर उत्तराखंड में जाड़ कहाँ पर बोली जाती है? तो ये उत्तरकाशी में बोली जाती है। फिर फूलों की घाटी सर्वप्रथम मतलब इसका पता कब चला था? तो 1921 में पता चला था इसका। तो उसके बाद 15वां है कि नाग डिब्बा मेला, आप ऐसे मेले आपने सुने होंगे। ये टिहरी में है। गिंदी मेला ये पौड़ी में है। पहाड़ पर लालटेन, ये एक मतलब किसकी रचना है? तो मंगलेश डबराल की है। अस्कोट अभ्यारण्य, आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आया। अस्कोट ये है पिथौरागढ़ में, जिसको कि हम बोलते आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, तो आ गया ही देखो। फिर है कि वृह गीत, मतलब किसी से जब हम बिछड़ते हैं तो उसकी मतलब उस टाइम पे वाला होता है खुदेण गीत। ओके, फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता वाला है? तो 44 याद रखना है आपको। फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत, ये 1 हो जाएगा। भारत में कोविड का पहला जो संक्रमित व्यक्ति था वो केरल में था। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से? ये भी बहुत बार आता है, इसका 1 हो जाएगा। फिर इसका जो 24वां का है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए क्वेश्चन को, मैं बहुत आराम से बता रही हूँ वीडियो में, आप आंसर को देखिए, जितना मैं बोलूँगी उससे अच्छा आप खुद से समझ के मतलब समझ पाओगे, ठीक है ना। मैं तो क्या करूँगी, बस जो लिखा है रिपीट करूँगी, आप खुद से जितना पढ़ोगे आपको उतना जल्दी याद भी रहेगा और समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। मैं बस ऐसे बता देती हूँ, आप देखिए आंसर को। फिर 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात, तो ये 963 है। फिर उसके बाद है भारत में साक्षरता, फिर इसका सी हो जाएगा। सत्यमेव जयते का ये वाला आ जाएगा, ये बहुत बार आता है, आप इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, फिर इसका आंसर हो जाएगा ए, 27 दिसंबर 1911। ओके, फिर उसके बाद आता है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो पूछ रहा है 34 हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा, आपने देखा होगा एनसीसी वाला बहुत बारी, इसका 1 हो जाएगा। ये रोलेट एक्ट, तो जब मैं 10th में पढ़ती थी तब से ये वाला आता है, तो 1919 याद रखना है इसका। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने ये ढूंढ के इस पर टिक किया हुआ है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर गौतम बुद्ध के जो उन्होंने प्रवचन दिए थे कौन सी भाषा में थे? जैसे हम बोल रहे हैं अभी तो हम हिंदी बोल रहे हैं, तो इन्होंने किया था पाली में। ओके, ये वाला भी मुझे बहुत कंफ्यूज हुआ था, मैंने सुबह देखा था तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन आंसर इसका ये वाला था। ओके, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। फिर इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा सी, इसका 1, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा सी, और इसका हो जाएगा फिर से बी। ओके, फिर ये वाला उस टाइम बहुत ट्रेंड में था, बस मुझे इसका कुछ कुछ याद था, लेकिन फिर भी याद था ये वाला। उस टाइम जो ट्रेन हादसा हुआ था उसी से रिलेटिव कोई क्वेश्चन आ गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा 2 जून 2023 को। फिर इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा सी, इसका ए हो जाएगा। ये देखिए आप, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो ये वाला बी हो जाएगा। ओके, फिर इसका हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर से सेक्शन बी हो गया था। इधर से आपको देख सकते हो कि ये उत्तराखंड वाले आए हैं और इधर से हमारी हिंदी शुरू हो गई है। आप देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं, ये हिंदी वाला है। ओके, इस पे भी बहुत अच्छे आए थे, ये वाला बहुत अच्छा आया हुआ था। काश कि ऐसा सभी आते। इसका बी हो जाएगा, इसका ए, इसका सी, इसका ए, इसका डी और इसका बी। इसका ए हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका तो इसके सारे हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछ रहा है ना, तो ये सारे ही इसके पर्यायवाची हैं। फिर इसका 1, इसका बी हो जाएगा और फिर इधर ये पूछा हुआ अर्थ है तो इसमें सी हो जाएगा, इसमें भी सी, इसमें ए, इसमें बी और इसमें बी हो जाएगा, इसमें 1। फिर उस आंसर बी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका सी, इसका ए और फिर इसका हो जाएगा ए, इसका बी, इसका ए, इसका सी और ये बी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा और इसका ए। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा सी, इसका ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका भी ए और इसका बी आंसर हो जाएगा। और इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी, इसका बी और इसका 1, इसका बी, इसका आंसर डी, इसका आंसर ए, इसका आंसर ए, ये सी हो जाएगा डी। और आप देख सकते हैं फिर आ गया हिंदी पे कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है, तो ये है शेखर जोशी, हिमांशु जोशी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा शेखर जोशी। तो ये था बीएड का मेरा क्वेश्चन पेपर। आप देखिए 2023 का है ये, तो ये ऐसा था। आप देख सकते हो मेरा नाम। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, ये 1 है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको सेकंड पेपर भी दिखाने की कोशिश करूँ। पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने अच्छे से बताया है आपको। आप सब लोग एक बार ज़रूर देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उसमें हिंदी के और उत्तराखंड के। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।